जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन धार्मिक जीवन। मुगल वंश के शासकों का धर्म था इस्लाम धर्म, और जब शासक बनते हैं अकबर, अकबर के द्वारा पहली बार धार्मिक सहिष्णुता की नीति लाई जाती है, जिसे कहा जाता है सुलह एक कुल की नीति। लेकिन जब शासक बनते हैं औरंगजेब, तो औरंगजेब के द्वारा इस्लामिक शासन प्रणाली का प्रतिपादन किया जाता है, अर्थात औरंगजेब के द्वारा कट्टर इस्लामी नीति को अपनाया जाता है। तो ओवरऑल हमें मुगल साम्राज्य के धार्मिक जीवन के अंतर्गत हमें डिस्कस करना है अकबर का धार्मिक जीवन तथा औरंगजेब का धार्मिक जीवन। ध्यान, यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन धार्मिक जीवन। मुगल कालीन धार्मिक जीवन, यदि इसमें हम अकबर का धार्मिक जीवन तथा औरंगजेब का धार्मिक जीवन डिस्कस कर लेंगे तो ओवरऑल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझिएगा, मुगल वंश के शासकों का धर्म था इस्लाम धर्म। इनका धर्म था इस्लाम धर्म, अर्थात मुगल वंश के शासक इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। यदि हम अकबर के शासन काल को डिस्कस करते हैं तो अकबर के द्वारा सुलह ए कुल की नीति अपनाई गई थी। इसका अर्थ है सार्वभौमिक सहिष्णुता, अर्थात इसके अंतर्गत आएगा धार्मिक सहिष्णुता। अर्थात मुगल वंश में अकबर पहले शासक थे जिनके द्वारा धार्मिक सहिष्णुता अपनाई गई थी, जो कहलाता है सुलह ए कुल की नीति। जबकि जब शासक बनते हैं औरंगजेब, तो औरंगजेब के द्वारा इस्लामिक शासन प्रणाली को अपनाया जाता है, अर्थात कट्टर इस्लामी नीति को अपनाया जाता है। तो यह बहुत बड़ा विरोधाभास था अकबर के धार्मिक जीवन तथा औरंगजेब के धार्मिक जीवन में। तो आगे हम इसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे अकबर का धार्मिक जीवन। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं अकबर का धार्मिक जीवन। यह हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। यहां पर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह है दिल्ली, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अकबर का धार्मिक जीवन। जब शासक बनते हैं अकबर, यहां पर हम अकबर के धार्मिक जीवन को डिस्कस कर रहे हैं। अकबर जब शासक बनते हैं तो अकबर के द्वारा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की जाती है। अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की जाती है। अकबर के द्वारा 1563 ईस्वी में, अकबर के द्वारा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की जाती है।
तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की जाती है। तो इस प्रकार से अकबर ने अपने धार्मिक सहिष्णुता की भावना को प्रकट किया, क्योंकि अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई 1563 में। 1564 में अकबर के द्वारा गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर का समापन किया, जजिया कर का समापन किया। अकबर के द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी, यह है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश का यह है फतेहपुर सीकरी। अकबर के द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई। इबादत खाना जो कि एक प्रार्थना घर है, इबादत खाना की स्थापना की गई। और धार्मिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करते हुए अकबर ने 1578 में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। पहले इबादत खाना में केवल और केवल मुस्लिम व्यक्ति ही आ सकता था, लेकिन अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की भावना को प्रकट करते हुए 1578 में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोला, सभी धर्मों के लिए खोला, सभी धर्मों के लिए खोला। आगे अकबर के द्वारा 1579 में दिल्ली में मजहर की घोषणा की जाती है। मजहर की घोषणा की जाती है। मजहर का अर्थ है कि अकबर अपने आप को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। अकबर के द्वारा अपने आप को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है, इसे कहा जाता है मजहर की घोषणा। अकबर के द्वारा 1582 में दीन ए इलाही नामक आचार संहिता का प्रतिपादन किया जाता है। दीन ए इलाही का अर्थ है, दीन ए इलाही कोई अलग धर्म नहीं था। दीन ए इलाही एक आचार संहिता है, अर्थात रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रोटोकॉल्स है। अर्थात भारतवर्ष में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म के अच्छे गुणों को समाहित करके आचार संहिता बनाना, इसे ही कहा गया दीन ए इलाही। दीन ए इलाही के एकमात्र, दीन ए इलाही में कुल सदस्य थे, दीन ए इलाही में कुल सदस्य थे 18, और इन 18 में से एकमात्र हिंदू सदस्य था राजा बिरबल, अर्थात महेश दास। इसमें एकमात्र हिंदू सदस्य था, इसमें एकमात्र हिंदू सदस्य था राजा बिरबल, इसमें एकमात्र हिंदू सदस्य था राजा बिरबल। दीन ए इलाही के प्रमुख प्रधान थे, दीन ए इलाही के प्रमुख प्रधान थे स्वयं अकबर। दीन ए इलाही के प्रधान पुरोहित थे, दीन ए इलाही के प्रधान पुरोहित थे अकबर, तथा इनके अतिरिक्त संचालक पुरोहित थे, अकबर के अतिरिक्त संचालक पुरोहित थे अबुल फजल। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में अकबर के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की भावना का मुगल साम्राज्य में प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा। अकबर के बाद आगे हम डिस्कस कर रहे हैं औरंगजेब का धार्मिक जीवन। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं औरंगजेब का धार्मिक जीवन। अकबर के बाद आगे हम डिस्कस कर रहे हैं औरंगजेब का धार्मिक जीवन। ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब का धार्मिक जीवन। औरंगजेब ने इस्लामिक शासन प्रणाली को अपनाया था, अर्थात औरंगजेब ने कट्टर इस्लामी नीति को अपनाया था। औरंगजेब, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं औरंगजेब का धार्मिक जीवन। औरंगजेब ने इस्लामिक शासन प्रणाली को अपनाया था, अर्थात औरंगजेब एक कट्टर इस्लामी था, क्योंकि उसके द्वारा कट्टर इस्लामी नीति को अपनाई गई। औरंगजेब के द्वारा इस्लामिक शासन प्रणाली के तहत
74 ईस्वी में जजिया कर को फिर से प्रारंभ किया गया। जजिया कर का पुनः प्रारंभ किया गया क्योंकि इसे समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा, और फिर से दिल्ली में जजिया कर पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। एक साल बाद 1675 ईस्वी में सिख धर्म के 90 गुरु होते हैं। गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को बाध्य करते हैं कि आप इस्लाम धर्म को कबूल करो, लेकिन सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हैं, और इस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की जाती है हत्या। 1675 में सिख धर्म के 90 गुरु, सिख धर्म के 90 गुरु, सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर, सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर की जाती है हत्या क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। तो इस प्रकार से यदि हम डिस्कस करते हैं मुगल कालीन धार्मिक जीवन, तो मुगल साम्राज्य में उनका धर्म था इस्लाम धर्म। अकबर पहले शासक थे जिन्होंने सुलह कुल की नीति के तहत धार्मिक सहिष्णुता की भावना को भारतवर्ष में विकसित किया, अर्थात मुगल वंश के पहले शासक थे अकबर, जिनके द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की भावना को प्रारंभ किया गया। लेकिन औरंगजेब के द्वारा इस्लामिक शासन प्रणाली को अपनाया गया, अर्थात औरंगजेब एक कट्टर इस्लामी व्यक्ति थे, एक कट्टर इस्लामी शासक थे जिनके द्वारा कट्टर इस्लामी नीति को अपनाया गया। तो ओवरऑल यहां पर हमने डिस्कस किया मुगल कालीन धार्मिक जीवन। जय हिंद, जय भारत।